सब तुम्हारा पूछ रहे थे। निगत बाजी, मामू जान, राशिद की अम्मी, उनकी भांजियां भी आई थी स्पेशली मुझसे मिलने। निशा ने भी बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, तुम ट्यूशन्स अपने कंटिन्यू कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स मिले। पर तुमने मुझसे कोई बात डिस्कस ही नहीं की, तो मैं क्या जवाब देती। हमारी से कुछ भी बोल देती आप, जो भी आपको ठीक लगता। तुम ठीक कह रहे थे कि उसकी बिरयानी की महक से ही पेट भर जाता है, पर नियत नहीं। उसने पैक करके भेजी है बिरयानी और ऑमलेट, दोनों तुम्हारे लिए। ऑमलेट बनाते वक्त वो किस अजियत से गुजरी होगी ना, ये बात मुझे पता है। आप आइंदा उसे किसी भी किस्म की तकलीफ और अजियत में नहीं डालेंगी। आप उस घर के लोगों से और उसके इर्द गिर्द के लोगों से किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं रखेंगी। एंड आई बैक ऑफ यू दिस टाइम, प्लीज। यस। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना कमीना निकलेगा। मुझे नहीं लगता। अम्मी को भी लगता है कि गुल मैं उसके साथ बुरा कर रही है। शी इज राइट। मेरा भी एक्सपीरियंस है। भाड़ में गया तुम्हारा एक्सपीरियंस। देखा क्या है तुमने? हाँ, 2-4 चूजे जैसे जंजी लड़के, या फिर वो बेचारा चाइनीज। इन लड़कों का ना जागीरदार से कोई मुकाबला नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुल मेहर खुद से मेरे घर आई हो इतनी बड़ी बात करने। 100% इसकी प्लानिंग। टीज कर रहा है मुझे, बदले ले रहा है, अपने ग्रजेस निकाल रहा है। look at him, इतना खुश हो रहा है। छोड़ो यार, ये अपनी इंसल्ट है। इन जागीरदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जैसे कीड़े मकोड़े उनकी इज्जत करें या ना करें। तुम्हें क्या पड़ी है, करती रहे वो बकवास। बाकी लोग जो बकवास कर रहे हैं उनका मैं क्या करूं बताओ? तन्नों के टॉन्ट्स, अम्मी की खामोशी, मामू जान की परेशानी, एंड अब्बा वॉल राशिद का एटीट्यूड जो मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। गुलमेहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता मिरान इतना मीना है। और मिरान का अगर थोड़ा सा भी ईगो प्रॉब्लम होता ना, तो तुम्हारी इतनी चीप हरकतों के बाद भी ना वो तुमसे प्यार में ना पड़ता। और मैं उसकी जगह होती ना तो मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देती। और मान लिया कि मिरान तुमसे बदले ले रहा है, लेकिन तुम्हें इन जागीरदारों का नहीं पता। अगर आप इनसे इतना सा भी पंगा लेते हो ना, तो ये भूखे कुत्ते आप पे छोड़ देते हैं। और तुमने तो खुद ही ये काम अपने ऊपर कर लिया है। क्या मतलब? राशिद भाई, ये कुछ छोटी पनिशमेंट नहीं है। चल सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मामू जान। सरप्राइज तो खैर नहीं, आपको अंदाजा था कि हम जरूर आएंगे। कल की मुलाकात अधूरी थी जमघटे की वजह से, हमने सोचा मुकम्मल कर ले। अच्छा किया आप आ गए, मुझे बता देते तो मैं ड्राइवर भिजवा देती आपके लिए। हम हिजरत से गुजरे हैं बेटा, अपना रास्ता खुद तलाश कर लेते हैं। सही कहा। क्या लेंगे आप? बस ठीक है। आपके जैसा शरबत तो हम नहीं बना सकते, लेकिन थादल है हमारे पास, खास हाथ का बना हुआ। चख लेते हैं। कल जमघटे के बावजूद मुझे बहुत मजा आया, स्पेशली नुज़रत खाला के साथ। काफी दिलचस्प खातून लगती हैं वो। आपने उन्हें बहुत परेशान किया अपनी बातों से। ऐसे क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। क्या आप अपनी जाती जिंदगी के बारे में
दूसरों से भी गुफ्तगू करती हैं? जी कई डॉक्टर्स को बताया, इसीलिए उनको समझ ना आने की वजह से आगे उन्होंने रेफर कर दिया। अब्बा साईं भी चाहते हैं कि वो मुझे अमेरिका लेके जाएं इलाज के लिए। अब देखते हैं वहां जाके क्या होता है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी इंतहाई जाती नौयत की गुफ्तगू करने की? जरूरत थी मामू जान, बहुत शदीद जरूरत थी। मैं नहीं चाहती कि निसा की मैरिटल लाइफ भी मेरी तरह गुजरे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये थादल हमारे गांव से आता है, खास। मंच जरूरत है मामू जान। आपको लगता है कि राशिद का और निसा का जोड़ परफेक्ट है? हाँ, अफसोस के निसा के नाना और मेरे दादा अब भी रिवायात की जंजीरों में जकड़े हुए नजर आते हैं। शमशेरुल हसन अंसारी मीर सिकंदर जमान की तरह इज्जत और गैरत के पिंजरे में आज भी बंद है। अगर आप ये चाहती हैं कि निसा राशिद से रिश्ता तोड़कर मीरान से रिश्ता जोड़ दे तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। शमशेरुल हसन अंसारी किसी मीर सिकंदर जमान की गलतियों का इजाला करने के लिए अपनी नवासी का गला नहीं घोंट सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती मामू जान, कतई नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि निसा राशिद की मजबूरी को अपने गले से उतार के फेंक दे। और मैं आपसे कसम खाती हूँ कि मीरान उसकी तरफ एक नजर उठा के नहीं देखेगा। निसा एक आजाद लड़की है, उसे कैद में बंद किसी खातून के किसी सलाह व मशवरे की कोई जरूरत नहीं। उसने अपनी मर्जी से यह रिश्ता जोड़ा है और अपनी मर्जी से ही तोड़ेगी। वो आजाद नहीं है मामू जान, बल्कि उसने अपने आप को इस कैद में बंद कर दिया है। खुदा के वास्ते उसको आजाद करवा दे। बीबी साहिबा, आप जोर डालेंगी तो हमें मीर गौहर जमान से बात करना होगी और मजबूरन उन्हें शुरू से आखिर तक सारी सूरत हाल से आगाह करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा मामू जान, बहुत अच्छा। इस तरह तो मीरान भी आजाद हो जाएगा मेरी कैद से। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा बहुत जो मेरे दिल में था मीरान के लिए वो भी उतर गया। थैंक यू मामू जान, आप नहीं जाते तो मैं खुद से थोड़ी बोल रही होती। ठीक कहते हैं आप, जागीरदार जागीरदार ही होता है। मीरान के अंदर से भी वो ब्रूटल इंसान निकल आया ना आखिरकार। नहीं, उसका क्या ख्याल है कि मैं उसके मज़ारे की बेटी हूं? उसकी ना हो सके तो किसी की नहीं हो सकती। बात करते हैं हम उसके बाप से। क्या बात करेंगे आप? उन्हें सारी सूरत हाल बताते हैं। रहने दे मामू जान, सब जानते हैं वो। बस आंखें बंद करके बैठे हुए, हमारी तरह थोड़ी है। उनकी बहू यहाँ आके अपने गंदे कपड़े फैला के चली गई और मेरी माँ उनको छुपाने की हलकान होए जा रही हैं। इसी बात का तो डर है, अगर गुलमहर ने नुज़हत तक तुम्हारी और मीरान की बात पहुंचा दी
तो कहीं खुदा ना खास्ता निगत हलाक ना हो जाए। तो फिर क्या किया जाए? वही जो मीरान और उसकी बीवी चाहते हैं। क्या ये किसे फोन मिला रही हो तुम? हैं? हेलो। और कुछ भी नहीं दास्तां में एक ही चीज है। खुदा की कसम, मुझे तुम्हारी कसम, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने पिंजरे में वापस बंद हो जाऊंगा, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो, अपनी जिंदगी अपने हाथों खराब नहीं करो। तुम आजाद हो। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। अब तो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के ही जाना होगा। नहीं सीरियसली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं यही करती। तुम्हारा सामना करने की ना हिम्मत नहीं होती मुझ में। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना मीरान, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बिना तेरे इस दिल में कोई कमी सी है, जलता है दिन तो लेकिन शाम मुझे सी है, कोई भी बस नहीं दरमियां में। वो इमरजेंसी में एक ऑर्डर आया था, कोई एमपी है, उसके कुछ मेहमान आए हुए थे बाहर किसी मुल्क से। हमने उनसे कहा कि खाना गांव से बनवाया, झूठ बोला था, हम खुद बना कर ले गए थे। अरे ये जन्नत बाजी ने तुम्हारे लिए भिजवाया, खास अलग से घी डाला है इसमें। थैंक यू। वो चलें, जल्दी चलें, वो दुकानें आजकल जल्दी बंद हो जाती है लोड शेडिंग की वजह से, लेट हो जाएगा। अब अम्मी और तन्नो अचानक से कहीं चले गए। हाँ तो मामू जान है ना घर पे? नहीं, यही ठीक है। क्या मतलब ठीक है? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी, तो यही ठीक है। क्या बात? उसी सवाल का जवाब जो आप बार बार पूछते रहे थे। आपको पता है गुलमहर क्यों आई थी? इतना बड़ा सीक्रेट उसने सबके सामने क्यों शेयर किया? क्यों ये चाहती है कि मैं आपसे शादी ना करूं। वो चाहती है कि मैं आपसे रिश्ता तोड़कर मीरान से शादी करूं। वो ऐसा क्यों चाहती हैं? आपको याद है जब मैं 8th क्लास में थी, गर्मियों की छुट्टियों के बाद मैंने स्कूल वैन छोड़ दी थी। आपसे कहा था कि मुझे स्कूल छोड़ दिया करे बाइक पे। मम्मी की बातें सुनती, आपसे मिन्नतें करती, लेकिन स्कूल मैं आपके साथ ही जाती, आपकी मोटरसाइकिल पे बैठ के। और जिस दिन आप नहीं आते उस दिन मैं छुट्टी कर देती। याद है आपको? पता है क्यों? एक लड़का था, मुझे तंग करता था, मेरा पीछा करता था, घर से स्कूल, स्कूल से घर तक। मैंने आपको बताया नहीं ताकि आपकी लड़ाई नहीं हो, बस चुपचाप आपके कंधे पर हाथ रखकर आया जाया करती थी, और इवेंचुअली डर के मारे उसने पीछा करना छोड़ दिया। मैं इस बार भी यही करने वाली थी, आपके कंधे पर हाथ रख के मीरान से पीछा छुड़वाने वाली थी। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे इस बार आपको बताना पड़ा।
तुम जब उस लड़के ने तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया था तो तुमने तब मेरे कंधे से हाथ हटा लिया था। तुम इस बार भी यही करोगी ना? नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस आप मुझ पे ट्रस्ट कर लें। जस्ट ट्रस्ट मी प्लीज। चले खाएं।